भजन संहिता 73 अध्याय 1 पद। सब लोग इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इस्राएल के लिए या शुद्ध मन वाले मनुष्य के लिए, और शुद्ध मन वाला व्यक्ति जो पवित्र किया जाता है वह पवित्र परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, वही शुद्ध मन वाला कहलाता है और वही परमेश्वर की संतान है। और वह इनके लिए, इन्हीं इस्राएलियों के लिए परमेश्वर है। ये शुद्ध मन वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने उसे क्लियर किया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया। जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब उसकी आत्मा धोई जाती है, वचन के द्वारा कैसे उसके भीतर की बुराई को निकाला जाता है। वचन के द्वारा बुराई को निकालना, वचन का जब पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, तो उसके पाप, बुराई, अधर्म सब निकलते जाते हैं वचन को मानने के कारण। वचन को मानेगा तब पाप बाहर आएगा। वचन के द्वारा वह धोया जाता है। इसी प्रकार से वचन को माने, यदि वह नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो उसके पाप या रोग धोए नहीं जाते। मानेगा ही नहीं तो कैसे वह साफ होगा। वचन को स्वीकार ही नहीं करता है वो, तो क्या अपने आप वो साफ हो जाएगा? उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया गया है, परमेश्वर ने उसे डाल दिया है। जब वो वचन को इस प्रकार से इतना वचन दिया है, इतनी आज्ञा उसने दी है, और उसे मान के वो थक जाता है, कोई हाय हाय करने लगता है और वह बस करने लगता है। परमेश्वर अब बस करे, मुझे मारना बंद करे, मुझे ताड़ना देना बंद करे, मेरे पीछे पड़ना बंद करे। परमेश्वर की संतान इस प्रकार से दुहाई देती है, और प्रभु यीशु मसीह का भी पसीना छूट गया जब लोगों ने उस पर कोड़े बरसाए, क्योंकि वहां पर शरीर है, आत्मा नहीं। तो शरीर में तो दर्द होता है, आत्मा में तो नहीं होता। अब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, तो उसे जब कोड़े लगाया जाएगा तो कैसे दर्द नहीं होगा? गोली मारा जाएगा तो कैसे वह नहीं मरेगा? वह सब कुछ होगा एक मनुष्य के साथ। तो यदि किसी मनुष्य को इस प्रकार से पीट के शुद्ध किया जाता है, 3rd डिग्री यीशु मसीह आज के डेट में उसे 3rd डिग्री कहते हैं। जैसे इतना मारते हैं किसी अपराधी को, थाना में ले जाके हड्डी पसली सब तोड़ दिए। ये पाप की सजा है, क्योंकि उस अपराध की सजा दे रहे पुलिस वाले, उसे बंद करके पीट रहे हैं। तो जब उसका खून बहता है, गंदा खून, एक मनुष्य के भीतर जो बुराई है वो खून के द्वारा बाहर निकलती। खून में जब तक है गर्म रहता है, खून में जब तक ताकत है, तब तक वो चिल्लाएगा, अरे ऐसे बोलेगा। लेकिन जब खून को ही बाहर निकाल दिया जाए, यीशु मसीह के खून को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने इतना उसे कूटा कि उसके पूरा खून निकल गया, एक भी नहीं बचा। और आखिरी में भी उसे देखते हैं कि क्या किसका खून निकल गया, तो देखा कि उन्होंने हम
खून और पानी दोनों है। वहाँ पर जांच किया उन्होंने, यहाँ पर तो खून और पानी दोनों है, अभी तक है। पानी सत्य का वचन है, और जो मनुष्यों के जो बुराई थे उसे निकाल दिया गया, लेकिन वह जो अच्छाई है, जो अच्छा पद आत्मा और उसके जो जीवन शरीर को देने के लिए खून का होना जरूरी है। उसी प्रकार से मनुष्य के उसी प्राण में पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। उसी शरीर में यीशु मसीह के पास दोनों वहाँ पर मौजूद थे हर समय, क्योंकि उसका अभिषिक्त किया गया था। परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त करके संसार में भेज दिया था, और 7 आत्मा से अभिषिक्त किया था, एक आत्मा से नहीं। वो हरदम उसके पास मौजूद है। इसी कारण से वह पानी बहने लगा लहू के साथ। तो जो जीवन का जल है वो यीशु मसीह जीवन का जल है। तो शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर क्या होता है? भला होता है। और भला होता है इसलिए तुम्हारे साथ भला करता है। और भला करने का काम क्या उसने किया? तुम्हारे साथ भला करने का काम किया? उद्धार की प्रतिज्ञा देने का काम किया। चाहे तुम कितने भी विपत्ति और संकट में पड़े रहो, हर बात से तुम्हें, यदि तुम उसे मांगते हो तो तुम्हें छुड़ाएगा। यदि तुम आशा रखते हो, आशा रखना पहला काम है। और यदि आशा नहीं रखते, आशा रखना मतलब यीशु मसीह मुझे छुड़ा लेगा, वही छुड़ाएगा, वही मुझे छुड़ाएगा, हर हालत में छुड़ाएगा। और इसी प्रकार की आशा उसने दी है। चाहे तुम बीमार हो, अंधे हो, लंगड़े हो, रोगी हो, असाध्य रोगी हो, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें सुनकर, तुम्हारे वचन को सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। वह बताता है कि मैं जगत का उद्धार करता हूँ। समस्या तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की हो, हर एक समस्या से मैं ही छुड़ाऊंगा। क्या तुम्हारे पास समस्याओं का अंबार है? यीशु मसीह को पुकार सकते हो। यदि तुम सच्चे हो तो सत्य के अनुसार ही तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा। भजन 86 का 5। भजन संहिता तू भला और क्षमा करने वाला है। हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। अति करुणामय है। यदि तुम पुकारते हो तो तुम्हारे लिए वह अति करुणा, तुम्हारे साथ करुणा के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तुम्हें दुत्कारेगा नहीं। भाग जाओ मेरे पास से, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुंडन दिखाना, ऐसा नहीं। उसके पास चाहे जो भी जाए, उसके लिए करुणामय परमेश्वर है, करुणा करेगा। उसके दुख में वह इतना दुखित हो जाएगा, उसके पीड़ा से वह स्वयं इतना पीड़ित हो जाएगा कि तुम्हारे भीतर से रोग ही को निकाल के फेंक देगा।
पुकारने की ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं की कमी नहीं है। तुम इसमें दावा कर सकते हो, तू तो करुणा में परमेश्वर है, मेरी और दृष्टि क्यों नहीं करता, मेरी पीड़ा पर ध्यान क्यों नहीं देता, मेरी समस्याओं को क्यों तुझे दिखाई नहीं देता, मैं मर रहा हूँ, मैं शत्रु के चंगुल में फंसा हूँ, तू मेरी ओर दृष्टि क्यों नहीं करता। क्या मेरे दुख तुझे दुखित नहीं करते क्या? तू तो करुणा में है, तू करुणा क्यों नहीं करता? करुणा की जरूरत तो शरीर को ही है, आत्मा को नहीं है। और पुकारते हैं उनके लिए तू करुणामय परमेश्वर है, और मैं भी तुझे पुकार रहा हूं, मुझ पर दया क्यों नहीं। इस प्रकार से मनुष्य उन बातों को जो उनके बाप दादा और पुरखाओं ने की, अज्ञानता के कारण परमेश्वर का विरोध किए, विश्वासघात किया, बलवा किया, वह पश्चाताप करता है, और पश्चाताप कर कर के वह स्वयं को दुखित करता है और क्षमा मांगता है। ये प्रक्रिया यीशु मसीह ने दी है। ये नहीं कि जाके वह किसी को पुकार के कहे कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए प्रार्थना कर देना। क्या प्रार्थना कर दे? और मेरे पीठ का दर्द दूर हो जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, प्रार्थना कर दे। तो लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्राप क्या कहता है कि तुम जब तक आज्ञा नहीं मानोगे, वचन को नहीं मानोगे, परमेश्वर का अनुसरण नहीं करोगे, उसके अभिषिक्त ने जो तुम्हें बताया है, जो काम करने के लिए कहा है, ये श्राप कभी नहीं टूटेंगे। तुम देख सकते हो सारा संसार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की समस्या से ग्रसित है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि एक व्यक्ति उसी बीमारी से पीड़ा, उसी बीमारी से उसका बाप पीड़ित, उसकी माता पीड़ित, उसके नाना पीड़ित, और उसके घर के जितने लोग हैं वो भी पीड़ित। ये श्राप, यही है श्राप। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह दया करता है, करुणा करता है, पुकारने पर उसे छुटकारा देता है, पुकारने पर छुटकारा देता है। लेकिन वह चाहता है जो पीड़ित है वही पुकारे, जो पीड़ित है वही पुकारे, जो रोगी है वही पुकारे। उसके लिए तुम सपोर्ट में प्रार्थना कर सकते हो, सपोर्ट में प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन पुकारना तो तुम्हें ही पड़ेगा, आज्ञा तो तुम्हें ही माननी पड़ेगी, तुम्हें ही विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम अपने तेरे वचन को तुमने स्वीकार किया है, तेरी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गया है, उस पर काम भी कर रहा है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। जब वह स्वयं यह काम कर लेता है तो परमेश्वर को भरोसा हो जाता है, हाँ ठीक है, अब लाइन में आ रहा है, कुछ दिन में, कुछ साल में लाइन में आ जाएगा। निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय 6 पद,
निर्गमन 36 अध्याय 6 पद। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया। उस समय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छावनी में इस वचन का, इस आज्ञा का प्रचार करवाया। परमेश्वर ने प्रचार करवाया इस्राएलियों के बीच में, जहाँ पर वे लोग डेरा डाले थे। वे सब एक स्थान में, यहाँ से लेकर वहाँ तक, उनकी गिनती बहुत थी। सेनाओं का वह परमेश्वर है। वहाँ पर जो इस्राएली है वे सेना है, उसी को सेना कहा गया है। तो उनके बीच में यह प्रचार करवाया मूसा के द्वारा। क्या प्रचार करवाया? कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए, इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रुकेगा। निर्गमन 34 अध्याय 6 पद। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करते हुए यहोवा चला। यहोवा ईश्वर, पहला यहोवा कहा गया, दूसरा यहोवा ईश्वर, दूसरा शब्द बोला गया, और उसके बाद उसी के द्वारा बताया उसने, परमेश्वर ने ही बताया। क्या बताया? दयालु। जल्दी जल्दी मत पढ़। दयालु, अपने स्वभाव को बताया। सबसे पहले बताया उसने इस्राएलियों को छावनी के बीच में जाकर बताया कि वह दयालु है और वह ईश्वर है और वह अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी का मतलब है अनुग्रह करता है। अनुग्रह करेगा, दया तुम पर करेगा, तभी तो तुम जानोगे कि तुम पर दया उसने की है। तुम्हारी बात को सुनेगा, मांगे तुम्हारे काम को कर देगा, वही है अनुग्रहकारी। तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारा प्रार्थना को उसने सुना है। और अनुग्रहकारी मतलब अनुग्रह करने का समय आएगा और सब मनुष्यों के द्वारा अनुग्रह की मांग की जाती है कि हे पिता दया कर। तो वह दया करेगा, नहीं कहेगा, अनुग्रह करेगा। अनुग्रहकारी है वो। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम पर अनुग्रह करेगा। आगे कोप करने में धीरजवंत, तत्काल तुम्हारे ऊपर दंड नहीं भेजेगा, मृत्यु नहीं भेजेगा, शत्रु को नहीं भेजेगा, मारने के लिए सिपाही नहीं भेजेगा। तो क्रोध तुम्हारे ऊपर तत्काल नहीं करेगा, क्योंकि और अति करुणामय धीरज धरता है वो मनुष्यों के। यदि वह परमेश्वर के विरुद्ध उसने बुराई की है तो तत्काल एक्शन नहीं लेगा, वह तुम्हारी सह लेगा, तुम्हारी सह लेगा, तुम्हें तत्काल दंडित नहीं करेगा, लेकिन और क्या करेगा? अति करुणा, अपनी करुणा को तुम पर करेगा। जितना तुमसे गलती होगी उतना तुम्हारे ऊपर दया करेगा, करुणा करेगा। करुणा के कारण ही तुम्हें बार बार क्षमा करेगा। करुणा के कारण ही तुम्हें बार बार क्षमा करता है। एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है और प्रतिदिन वह प्रार्थना करता है, हर समय प्रार्थना करता है, उसे लगता है मुझसे गलती हुई है और इसलिए प्रतिदिन एक दिन में कई बार क्षमा मांगता है। हे पिता मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे पाप को ढांप दे। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर ने बताया है ऐसा करने के लिए, कोई मनुष्यों ने उसे नहीं बताया। तुम्हें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। यहोवा ने खुद बताया मनुष्यों, इस्राएलियों को कि इस प्रकार से मैं हूं, इसलिए इसी प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, मुझसे निवेदन करना चाहिए, मुझसे मांगना चाहिए, क्योंकि मैं
तुम करुणा की जरूरत है क्योंकि मैं करुणामय हूं, तुम इस विषय में प्रार्थना कर सकते हो, जैसे लोग बताते हैं। उसके पास मत जाना, मार देगा, अंदर कर देगा, खत्म कर देगा, नहीं सुनेगा, भगा देगा। लेकिन परमेश्वर बताते ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब परिस्थितियों का परमेश्वर हूं, सब बातें मेरे नियंत्रण में हैं और मेरे में जो विशेषता है मैं बता रहा हूं उसके अनुसार ही काम करूंगा। मैं करुणामयी हूं, इसलिए करुणा करता रहूंगा जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं। आज कल और युगान युग तक मैं करुणामय ही रहूंगा। आज कल और युगान युग तक मैं करुणामय रहूंगा और तब तक दिनों की गिनती नहीं रहे, समय का कोई मतलब नहीं है। जब तुम देखो मुझसे करुणा प्राप्त कर सकते हो। आगे, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हजारों पीढ़ी तुरंत, हजारों पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कहते, पीढ़ी दर पीढ़ी वह रोग हो रहा है, कैंसर का रोग हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है और अन्य प्रकार के असाध्य रोग हो रहे हैं। जैसे हजारों पीढ़ियों पर उसने श्राप को उंडेल दिया, श्राप के वचन को उंडेल दिया शुरुआत में ही। अब उन्हीं श्राप के वचनों को वह फिर से वापस लेता है, फिर से हजारों पीढ़ियों को वह ठीक कर देता है, चंगा करता है। जिसने मारा वही जिलाएगा, जिसने मारा है उसे वही जिलाएगा और उसी के पास जाओ, जब तुम जाओगे तभी वह तुम्हें जिलाएगा। यदि नहीं जानते हो तो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी भोगते रहो। हजारों पीढ़ियों पर कर, हजार पीढ़ी श्राप भोगते आ गए। यीशु मसीह का अंतिम समय आ गया, जगत का अंतिम समय आ गया, मनुष्य श्राप भोगते भोगते। कोई भी ऐसा व्यक्ति श्राप से अछूता नहीं है, क्योंकि क्या कहा है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। और आगे जितने भी श्राप हैं आदम के कारण श्राप दिया गया, शुरुआत में ही, सृष्टि की शुरुआत जब हुई वहीं से श्राप आ गया, मनुष्यों के ऊपर और सब प्राणियों के ऊपर। अब वह यहोवा का श्राप से कैसे छूटेगा वह? अब उसी के पास जाना पड़ेगा, तभी वह छुड़ाएगा, कोई और नहीं छुड़ाएगा। मत्ती 5:8 उपाय को देखिए, उपाय को देखिए, छुटकारे के उपाय को देखे। यीशु मसीह तत्काल उपाय आते ही बता दिया उपाय। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन सा पद है? 5:8। कौन? मत्ती 5:8। 6 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे, कितना पद में है? 7 पद। धन्य है वे दयावंत हैं, ये है उपाय कि उन पर दया की जाएगी। दया ही एक मनुष्य को श्राप से बचाएगा। अब इसके लिए रास्ता उसने बता दिया, मनुष्यों को रास्ता बता दिया। क्या कह दिया उसने? धन्य है वे जो दयावंत हैं, दया करने वाले मनुष्य ही श्राप से छुटकारा पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि दया करने का गुण उसके पास है।
यदि तुम उस गुण को धारण करते हो, मनुष्य यदि उस गुण को धारण कर लेगा, दया करने का, दूसरों पर दया की जाती है। दूसरों पर क्या तुमने दया किया है? नहीं किया है। तो दया को, परमेश्वर के दया को पाने के लिए दया को दिखाना पड़ेगा। मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना दया करता हूँ दूसरों पर, सामने वाले पर कितना दया करता हूँ। और यीशु मसीह क्या कहता है कि तुमने मुझे कब देखा, मैंने कब तुझ पर दया की, कब तुझे पानी पिलाया, कब तुझे कपड़े पहनाए, कब तेरी सहायता करने के लिए अस्पताल गया, बंदी गृह में गया। ये है दया, ये है दया। परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य ऐसा करे, तब सब कर्ज से, श्राप से वह छुटकारा पाएगा। ये उसे करना पड़ेगा, ये उसका कार्य है। छुटकारा पाना है तो दया की तुम्हें जरूरत है ना। छुटकारा पाने के लिए दया की जरूरत है, और दया नहीं करे होगा तब छुटकारा कैसे मिलेगा? बिना दया करे कोई आदमी दृष्टि करता है किसी पर, किसी के विषय में सोचता है, किसी की सहायता करता है, किसी को पानी देता है, किसी को रोटी देगा, किसी को जो जरूरत है उतना उसकी सहायता करेगा, कोई नहीं करता है। लेकिन यदि तुम श्राप के बंधन में पड़ गए हो, और वो भी परमेश्वर के श्राप तुम्हारे पीढ़ी पर चल रही है, तो तुम्हें दयावंत होना पड़ेगा। दयावंत व्यक्ति सब पर दया करता है। वो अपने आप दया करने लगता कि कोई भी आएगा उसकी सहायता कर दे, कोई भी आएगा उसके सामने वो उसकी सहायता करते जाता है। तो ये है उन श्राप के विषय में यीशु मसीह ने अपने इन्हीं प्रारंभिक वचन में बता दिया कि एक मनुष्य को दयावंत होना पड़ेगा, और जब दयावंत होगा तभी वह छुटकारा पाएगा श्राप से। और इस प्रकार से मनुष्य छुटकारा पाएगा। कोई भी मनुष्य छुटकारा पाएगा जो यीशु मसीह ने उसके लिए रखा है। और इसमें जब वह काम करता है तो छुटकारा को वह पा जाएगा। दया को सिद्ध करके, दया को सिद्ध करेगा अपने जीवन में, और श्राप से छूट जाएगा, अपनी संतानों को छुड़ा लेगा, अपने परिवार के लोगों को छुड़ा लेगा। ये बहुत बड़ा काम है। यीशु मसीह इसीलिए करुणामय बना, दयालु इसीलिए बना कि वह अपने परिवार के सारे संतानों को छुड़ा ले। छुड़ाने के लिए इसलिए वह जगत का उद्धार करता हुआ, अपने नाम को उसने अपने लिए इस प्रकार से नहीं रखा है, अपनी महिमा बड़ाई बटोरने के लिए कि मैं इस जगत को उद्धार करता हूँ। कार्य के द्वारा वह दिखाई देता है कि कैसे वह उद्धार करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उसके उद्धार चारों तरफ दिखाई देते हैं, उसका छुटकारा चारों तरफ दिखाई देता है। उस रास्ते को पकड़ना होगा जो उसने दिखाया है, और उस रास्ते में उसका हल मिल जाएगा। जब उस रास्ते को पकड़ेगा तो उसका हल उसी रास्ते में मिलेगा। आज का वचन यह है। हल्का प्रार्थना करिए।